Hello friends and students. In today's video we will start chapter 7. This is the part 1 of this chapter, inserting a table with different methods. So let's start our video. So in today's video we will learn to insert table in our document, in our Word document with different methods. Okay, तो हम बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से टेबल बनाना सीखेंगे हमारे एक डॉक्यूमेंट के अंदर, वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर। तो ये एमएस वर्ड की एक फाइल मैंने ओपन कर रखी है। ओके, तो इसमें मैं कुछ काम करता हूँ। सपोज करो आपने कुछ रिटर्न वर्क कर रखा है, वो करने का तरीका मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ। रैंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे सपोज करो हमने ये काफ़ी काम कर रखा है, टेक्स्ट वर्क तो कर रखा है। अब इसके बीच में कहीं हमें कोई टेबल इंसर्ट करनी है। पहले तो हम एक ये देख लेते हैं टेबल्स हम बनाते क्यों हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है। एक्चुअली जो टेक्स्ट डेटा होता है, उस टेक्स्ट डेटा को रीड करने में टाइम ज़्यादा लगता है। ओके, तो कुछ डेटा ऐसा भी होता है वो इतने ज़्यादा अच्छे से हम टेक्स्ट की फॉर्म में उससे ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। टेबल्स की फॉर्म में कुछ डेटा ऐसा होता है जो ज़्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसको रीड करना इजी होता है। ठीक है, उसमें से इंफॉर्मेशन को समझना इजी होता है। जैसे आपकी क्लास का जब रिजल्ट आता है तो अगर उसको सेंटेंसेस की फॉर्म में लिख दिया जाए कि रोल नंबर 1 ऑफ क्लास दिस हुज नेम इज दिस हैज़ गॉट 10 मार्क्स इन इंग्लिश, 7 मार्क्स इन मैथ्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो टेस्ट रिपोर्ट में अगर ऐसे बनाया जाए तो क्या होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा। बट अगर इसी को हम एक टेबल की फॉर्म में बना दें, यहाँ नेम लिख दें, फिर रोल नंबर, नेम ऊपर टॉप में, ठीक है, और हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स अलग अलग सब्जेक्ट लिख दिए, फिर नीचे उनके नेम डालते जाएँ, सबके जिस सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो डालते जाएँ, तो ईजी हो जाएगा वो। ओके, तो हमेशा जो टेक्स्ट डेटा होता है वो पैराग्राफ की फॉर्म में ज़्यादा रिप्रेजेंटेबल नहीं होता, तो इसलिए हमें टेबल की ज़रूरत पड़ती है। तो अब टेबल हम बनाएंगे कैसे। जहाँ भी आपको टेबल बनानी है सबसे पहले तो हमें वहाँ कर्सर रखना है अपना। ठीक है, तो जैसे अभी फिलहाल मेरा कर्सर यहाँ है, बट मान लो मुझे यहाँ नहीं बनानी, नेक्स्ट लाइन में, मतलब इन दोनों पैराग्राफ के बीच में बनानी, तो मैं एंटर बटन को प्रेस करके यहाँ कर्सर को ले आऊँगा। ओके, कहीं और है तो आप वहाँ ले आओगे कर्सर को। अब यहाँ कर्सर आ गया, फिर उसके बाद यहाँ इंसर्ट टैब में, ये होम टैब होता है बाय डिफॉल्ट ओपन, हम इंसर्ट टैब में आएंगे। इंसर्ट टैब में टेबल ऑप्शन है, टेबल्स ग्रुप के अंदर, ग्रुप का नाम है टेबल्स, और टेबल ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाएगा। ओके, तो अब इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट आपको ये बहुत सारे जो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं टेबल ग्रिड। ठीक है, ये टेबल ग्रिड है। ओके, तो ग्रिड एक्चुअली किसको बोलते हैं, जहाँ भी बहुत सारी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस लगी होती है तो उसको टेबल ग्रिड बोलते हैं। जैसे आपका ग्राफ होता है, आपने ग्राफ में देखेंगे तो ग्राफ में जो लाइंस लगे होते हैं वो क्या है, एक ग्रिड है। तो ये जो ग्रिड है इसमें मैं, आप ध्यान से देखें, मैं जहाँ भी, अभी देखो मेरा एक बॉक्स पर है तो नीचे जो टेबल बनी वो एक बॉक्स ही बना। ठीक है, उसके बाद जब मैंने 2 बॉक्सेस पे किया तो नीचे भी 2 बॉक्स बन गए, 3 बॉक्स बन गया। मैं नीचे की तरफ अगर लाता हूँ इसे तो 3 बॉक्स ऊपर, 3 बॉक्स नीचे बन गए। जो ये बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस को हम बोलते हैं सेल। ठीक है, एक टेबल के अंदर जो जितने भी बॉक्सेस नजर आ रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, और जो टेबल्स होती है, इस टेबल में भी जैसे इस तरीके से जो होते हैं हॉरिजॉन्टल कलेक्शन ऑफ सेल्स, वो कहलाता है रो। ठीक है, और जो वर्टिकल कलेक्शन, जैसे ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे वर्टिकल कलेक्शन ऑफ रो, ये क्या कहलाता है, कॉलम। ओके, तो अगर मैं जैसे अभी एक टेबल मैंने बनाई, इस टेबल में देखे तो हम कितने 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। अगर मैं अभी बोलूँ तो कितना है, कॉलम्स तो 5 हैं बट रोज कितनी है, 2 हैं। ठीक है, तो 2 रोज हैं एंड 5 कॉलम्स है। तो इसके इस तरीके से मैं जितने भी बॉक्सेस पर आपको जितनी रो कॉलम चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ से हम माउस कर सको, बस मूव कराना है, क्लिक नहीं करना। जब आपका फाइनल हो जाए, मान लो आपको ये टेबल चाहिए इतनी कि 3 रो चाहिए, 5 कॉलम्स चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें। ठीक है, इस आखिरी वाले जो बॉक्स पे बस क्लिक करेंगे तो ये परमानेंट टेबल यहाँ पे बन जाएगी। ओके, जितने रोज एंड कॉलम आपने ग्रिड्स में से सिलेक्ट किए थे। बट एक और चीज़ ध्यान दिए, जैसे ही ये टेबल बनी, ऊपर डिज़ाइन और लेआउट टैब,
अपीयर हो गई हैं, 2 टैब्स आ गए हैं टेबल्स टूल मेन्यू के अंदर। ठीक है, तो मेन्यू बार के अंदर एक टेबल टूल्स नाम का मेन्यू अपीयर हुआ, उसके अंदर 2 टैब्स हैं, डिज़ाइन एंड लेआउट टैब। इनका आगे यूज़ क्या होता है इसके बारे में बाद में सीखेंगे, बट अभी ये ध्यान रखना कि टेबल बनते ही ये 2 टैब्स अपीयर हो जाते हैं। ठीक है, अब इस टेबल में हम आगे वर्क कर सकते हैं, आपको जो भी काम करना है वो कर सकता है, बट अभी काम करना हम बाद में सीखेंगे, तो अभी बस सिर्फ टेबल बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, तो एक मेथड हो गया। अब मैं अनडू कर रहा हूँ, मैंने अनडू बटन दबाया तो ये टेबल यहाँ से क्या हो गई है, रिमूव हो गई है। फिर मैंने इंसर्ट पे गया, टेबल में गया, और दूसरा तरीका है इसी में इंसर्ट टेबल। ठीक है, यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो इंसर्ट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है, और टेबल साइज सेक्शन के अंदर 2 ऑप्शन है, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज। तो आपको जितने भी कॉलम्स चाहिए वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो आपको 4 कॉलम्स चाहिए और रोज हैं जो वो 3 चाहिए, तो हमने कर लिया। और करना चाहो वो कर सकते हो। उसके बाद ऑटो फिट बिहेवियर के अंदर भी हमारे पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं अलग। एक है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। फिक्स्ड कॉलम विड्थ अगर आप चाहते हो जो टेबल बने, जैसे अभी इसमें 4 कॉलम्स बनेंगे, तो कॉलम की जो विड्थ है वो फिक्स करना है आपको कि इतनी इतनी हो। तो यहाँ से अगर आप कर देते हैं, सॉरी, ये जो बटन्स हैं इनका यूज करके आप इसकी विड्थ को कम ज़्यादा यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ऑटो आ जाएगा। तो मिनिमम जो आ रही है, देखो अब मैं करूँ तो मिनिमम 0.25 आ रही है विड्थ, तो इसका मतलब इससे ज़्यादा, मतलब इससे कम विड्थ हम नहीं कर सकते। ओके, तो इसके बाद फिर ऑटो हो जाएगा, फिर जो एक्सेल है वो खुद डिसाइड करेगा कि कितनी विड्थ होनी चाहिए। या फिर ऑटो फिट टू कंटेंट, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो शुरू में जो साइज है, जो मिनिमम साइज था वही आ जाएगा, बट आप उसमें जब काम करेंगे तो जितना टेक्स्ट लिखेंगे उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कॉलम की विड्थ है अपने आप चेंज हो जाएगी। और तीसरा है ऑटो फिट टू विंडो, इसमें जितने भी विंडो है यहाँ से लेकर यहाँ तक उतनी ही में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद ओके बटन प्रेस कर देना है। तो जितने नंबर एंड रोज आपने इंसर्ट किए थे उतनी ही नंबर एंड रोज की एक टेबल बन जाएगी। ठीक है, मैं फिर से अनडू बटन प्रेस करता हूँ। नेक्स्ट मेथड है, इसी में टेबल में जाएंगे तो ड्रॉ टेबल्स। जब मैं इस ड्रॉ टेबल ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो कर्सर है वो आप देख रहे हैं एक पेंसिल की शेप में चेंज हो गया है। अब इसके बाद आप कहीं भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं सिंपली ड्रैग करा के। जहाँ से आपने टेबल शुरू करनी है आप वहाँ पे रखेंगे कर्सर को, वहाँ रखने के बाद लेफ्ट बटन को प्रेस कर लेंगे माउस का, और उसके बाद माउस को ड्रैग कराएंगे हम। जितनी भी आपको हाइट विड्थ चाहिए टेबल की उतनी करके हम, जैसे ही माउस को मैं रिलीज करूँगा तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाएगा। अब इस बॉक्स के अंदर मुझे क्या बनानी है, अलग अलग सेल्स बनानी है। वो कैसे बनाएंगे, वो भी जहाँ से भी आपको जो कॉलम बनाना है, यहाँ इस कॉर्नर पे रखेंगे, लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये एक कॉलम बन गया। फिर दूसरा कॉलम बनाने के लिए इसकी विड्थ जितनी मर्जी रख सकते हो आप, तो यहाँ पे क्लिक किया और फिर आपने बना दिया। मान लो और कॉलम नहीं बनाने या बनाना है तो बीच में आप बना लो। ऐसे ही रोज बनाएंगे, यहाँ पे रखेंगे और राइट साइड में ड्रैग कराएंगे, फिर यहाँ पे करेंगे, लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और ड्रैग कराएंगे माउस को। तो इस प्रकार आप जो खुद से अपनी रोज एंड कॉलम्स ड्रॉ कर सकते हो। जब आपकी टेबल कंप्लीट हो जाए, आपको लगता है हाँ जितने भी रोज एंड कॉलम्स बनाने थे वो आप बना चुके हो, तो उसके बाद एस्केप बटन आपके कीबोर्ड में होता है, एस्केप बटन आप वो प्रेस कर सकते हो या कहीं बाहर क्लिक कर सकते हो। जैसे किसी वर्ड पर मैंने क्लिक कर दिया तो भी गायब हो गया, या एस्केप बटन है वो भी आप प्रेस करोगे तो वो पेंसिल गायब हो जाएगी। उसके बाद आप इसमें टेबल में वर्क कर सकते हो या कहीं और काम करना है वो कर सकते हो। ठीक है, फिर से मैं अंडू करता हूँ। सॉरी, कई बार अंडू करना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमने अलग अलग रोज बनाई थी, वो एक एक काम वापस होगा। तो ये था हमारा ड्रॉ टेबल ऑप्शन। उसके बाद है एक्सेल, इसको बाद में करते हैं, पहले हम देखते हैं क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स में क्या होता है कि हमें बनी बनाई कुछ टेबल्स यहाँ पे मिलते हैं। जैसे इस पर माउस पॉइंटर लाऊंगा मैं, तो ये बहुत सारी टेबल्स के डिज़ाइन मुझे मिल जाते हैं। आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज करो आपको ये वाला लगा, आपने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है, तो वैसी टेबल एक आ गई है। अब इसमें आप इसको चाहो तो चेंज कर सकते हो। मे की जगह आपको अप्रैल लिखना है, कुछ और लिखना है, यहाँ
मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिखा है, इनकी जगह कुछ और लिखना है तो सिंपली बस क्लिक किया, इसकी जगह जैसे टी की जगह करके मैंने WED या THU पूरा लिखना है, ठीक है, ऐसे 3 वर्ड लिखना है तो आप वो चेंज कर सकते हो, डेट जो भी चेंज करना हो क्लिक करो, डिलीट करो और अपना नया टाइप कर दो कीबोर्ड से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एक बनी बनाई जिसमें डिजाइनिंग वगैरह सब कुछ हो रखा है, सेल्स वगैरह खुद बनी हुई है, ठीक है। तो एक ऐसी बनी बनाई टेबल फटाफट हमें मिल गई है जिसमें बहुत सारी डिजाइनिंग भी की गई, जो जिसका लुक नॉर्मल टेबल से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं अंडू कर रहा हूँ। तो उसके बाद है एक्सेल स्प्रेडशीट। आप स्प्रेडशीट को भी यहाँ इंसर्ट करा सकते हो जो बाद में अपने आप एक टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जैसे एक्सेल की स्प्रेडशीट पे हम क्लिक करते हैं तो MS एक्सेल की एक वर्कशीट आ जाएगी और यहाँ ऊपर ऑप्शन भी देखोगे आप, वर्ड की जगह ये सारे ऑप्शन जो है किसके हो गए हैं, चेंज हो गए हैं एक्सेल के। ये एक्सेल में होता है, वर्ड में ये ऑप्शन नहीं होते, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ऑटो सम, ये एक्सेल के फंक्शन है। जब मैं एक्सेल आपको कराऊंगा तो इनके बारे में ये क्या होते हैं और डिटेल में समझाऊंगा। अब ये जो स्प्रेडशीट आ गया, अब इस एक्सेल में हम एक्चुअली क्या कर सकते हैं, सिंपल जब आप टेबल बनाते हो तो वहाँ पे आपको डेटा आप खुद से टाइप करके लिखना पड़ता है। बट एक्सेल में क्या होता है, यहाँ पे भी पहले तो कुछ डेटा लिखना पड़ेगा, बट उनकी जो कैलकुलेशन करानी हो, आपको सम कराना हो, एडिशन कराना हो, मल्टीप्लिकेशन कराना हो, वो काम एक्सेल में एक्सेल जो था वो खुद कर देता है। आप सिर्फ एक फॉर्मूला लगा दो, वो अपने आप उसमें जो भी काम करना है, कैलकुलेशंस करने हैं, वो खुद कर लेता है एक्सेल, उसका रिजल्ट भी यहाँ डिस्प्ले करा देता है। क्योंकि ज़्यादा डिटेल में हम इसे वहाँ पढ़ेंगे। बस अभी ये है कि आपको जो भी काम करना है, आपने कुछ भी लिखना है कहीं भी, अपनी टेबल के अकॉर्डिंग अपना काम कर लिया। जैसे ये काम कर लिया, आप बस बाहर इस वर्कशीट से बाहर कहीं भी एक बार सिंपल क्लिक कर देंगे, तो जैसे क्लिक करेंगे देखेंगे एक्सेल के पिक्चर गायब हो जाएंगे, वापस वर्ड के आ जाएंगे और ये एक सिंपल टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैंने जैसे क्लिक किया, ये एक सिंपल टेबल के रूप में यहाँ पे आ गई है जो भी आपने काम किया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सेल की वर्कशीट को भी एंटर करा सकते हैं। तो अब मैं अंडू करता हूँ तो वो भी एक्सेल की वर्कशीट भी गायब होगी। तो ये आपने डिफरेंट मेथड्स देखे। एक मेथड है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। आप खुद से टेक्स्ट लिख के भी, जैसे हमने पहले लिख लिया नेम, फिर टैब बटन, ध्यान देना मैं टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ, ओके। कीबोर्ड के अंदर जो होता है कैप लॉक्स वाला बटन था उसके ऊपर। तो फिर मैंने नेम लिख दिया, फिर मैंने क्लास लिख दिया, ठीक है, फिर मैंने रोल नंबर, सॉरी क्लास के बाद फिर टैब बटन दबाना है और फिर से रोल नंबर लिख दिया, ओके। अब फिर एंटर बटन दबाया, मैंने कुछ भी नेम डाला, राम, टैब बटन राम, फिर क्लास 10th और रोल नंबर 3, फिर मैंने एंटर दबाया, श्याम, क्लास 9th और रोल नंबर 5। तो ऐसे आप डेटा जितना मर्जी डालना चाहो एंटर दबा के डाल सकते हो। उसके बाद क्या करेंगे, मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद टेबल में जाऊँगा और यहाँ पर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, मतलब टेक्स्ट मैंने पहले लिख लिया, बस अब इस जो टेक्स्ट है इसको टेबल में कन्वर्ट करना है, तो इस ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर ऑटोमेटिकली जितने भी रोज एंड कॉलम्स है वो खुद से सिलेक्ट कर लेता है कितने कॉलम्स आपको चाहिए। उसके बाद बस आपको करना क्या, मेन है ये सेपरेट टेक्स्ट ऐड, कि आपको जो कॉलम्स या रोज जो लाइंस लगानी है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल वो कहाँ से लगानी है। तो हमने बोला जहाँ टैब हो वहाँ पर नया कॉलम बन जाए, तो यहाँ के बाद मैंने टैब दबाया था तो यहाँ पर एक कॉलम बन जाएगा, ऐसे ही टैब। तो यहाँ से वैसे आप कोई और ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट अभी हमने क्योंकि टैब ही दबाया था तो हम टैब वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, जहाँ जहाँ टैब दबाया वहाँ पर एक नया कॉलम आ जाएगा। तो ये करने के बाद बस मुझे ओके बटन नहीं करना, करना कुछ भी नहीं है, बट इसको समझना ये क्या है। और ओके करेंगे तो ये जो वो टेक्स्ट था हमारा वो ऑटोमेटिकली टेबल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये थे डिफरेंट मेथड्स टेबल को क्रिएट करने के, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेबल्स के बारे में हम और भी बहुत कुछ सीखेंगे। इस वीडियो में हमने जो सीखा, क्या सीखा है कि टू इंसर्ट द टेबल इन वर्ड डॉक्यूमेंट विद डिफरेंट मेथड्स, ओके। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। सो meet you in some other video. Till then, bye bye.